कोलकाता की घटना के बाद मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है। रात में अस्पतालों का राउंड लगाएंगे अब डीन और अधीक्षक। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा संचालन ने जारी किया है निर्देश। सभी 17 सरकारी मेडिकल कॉलेजों के डीन और अधीक्षक को निर्देश दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने एक हफ्ते में व्यवस्थाएं पूरी कर रिपोर्ट देने को भी कहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोलकाता की घटना के बाद अब मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य सेवाएं बहुत महत्वपूर्ण सेवाएं हैं और जो 24 घंटे चलती हैं, तो 24 घंटे हमारा स्टाफ हमारे संस्थानों में रहता है, तो उसकी सुरक्षा व्यवस्था करना राज्य सरकार का कर्तव्य है। उसके नाते वैसे भी हम पहले से भी चिंता कर रहे थे। हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में अभी जो नए व्यवस्थाएं करने की हम प्रयास कर रहे हैं, नई सुदृढ़ करने की सुरक्षा व्यवस्था को करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इससे हमारा स्टाफ, हमारे डॉक्टर भयमुक्त होकर जनता की सेवा करता है। सहयोगी अमृतांशी जोशी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अमृतांशी, बताएं, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है, क्या कुछ निर्देश जारी किए गए हैं और क्या कुछ चीजें चल रही? जो है अब देखा जाए तो कोलकाता की घटना के बाद यहाँ पर जो चिकित्सा शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग है वो अब अलर्ट मोड पर है और तमाम जो सरकारी कॉलेजेस के जो डीन हैं उन सभी को ये लेटर और निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि जल्द से जल्द इन व्यवस्थाओं को देखा जाए कि कहाँ कहाँ पर उनके कॉलेजेस में या फिर अस्पताल के जहाँ पर जो सरकारी अस्पताल हैं वहाँ जो है वो सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल्ड है या नहीं, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं या नहीं। और सभी को ये भी निर्देश जारी किए गए हैं कि जितने भी डीन और अधीक्षक हैं सरकारी कॉलेजेस के, वो रोजाना रात में जो है वो लगातार राउंड मारेंगे, यानी कि व्यवस्थाओं को देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर जो है व्यवस्थाएं संपूर्ण है या नहीं। इसके साथ ही साथ जो अति संवेदनशील एरियाज हैं, यानी कि जो बेसमेंट है, जो सीढ़ियां हैं या फिर जो पार्किंग की जगह है, यहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरा अब जो है वो लगाना जो है वो ज़रूरी है। और ये निर्देशित किया गया है कि इन व्यवस्थाओं को जल्द से जल्द चेक किया जाए और इनकी रिपोर्ट तैयार की जाए और विभागों को इसकी रिपोर्ट सौंपी जाए। इसके साथ ही ये जो जगह है यहाँ पर जो है बिना वजह लोग आए जाए ना, लोगों की आवाजाही कम हो, इसको लेकर भी निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही साथ अगर जहाँ पर सरकारी कॉलेज है या फिर अस्पताल है वहाँ पर अगर कोई पुलिस चौकी है या फिर इसके अलावा आसपास कोई पुलिस थाना है तो वो लगातार पेट्रोलिंग करें, लगातार वहाँ पर राउंड मारे, खासतौर से रात के वक्त में पेट्रोलिंग की जाए, जिससे कि अगर कहीं पर कोई परेशानी हो भी रही है तो पुलिस की निगरानी में रहे और पुलिस उसको जो है वो देख सके, वहाँ पर लगातार पेट्रोलिंग कर जो है वो व्यवस्थाओं को देख सके। इसको लेकर भी निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही साथ शाम को 6 बजे के बाद खासतौर से लोगों की आवाजाही सरकारी जो कॉलेजेस हैं, सरकारी अस्पताल हैं, वहाँ पर भी कम हो जाए, बिना वजह जो है वो किसी को एंट्री ना दी जाए। और ये बात साफ तौर पर कह दी गई है कि गंभीर मरीजों के अलावा अगर कोई व्यक्ति अस्पताल में एडमिट है तो उसके साथ सिर्फ एक ही अटेंडर को अनुमति दी जाए, इसके अलावा और किसी परिजन को अनुमति ना दी जाए। इसको लेकर भी निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो बिना वजह जो असामाजिक तत्व हैं उनको एंट्री ना दी जाए, इसको लेकर भी महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं कि अगर कोई असामाजिक तत्व वहाँ पर ये प्रयास करता है कि वो एंट्री कर रहा है या फिर बिना वजह अगर कोई वहाँ पर परेशानी हो रही है तो उनको जो है वो साफ तौर पर अस्पताल में एंट्री ना दी जाए। इसको लेकर भी निर्देश जारी किए गए हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं अब यहाँ पर सख्ती के साथ इन निर्देशों को पालन करवाने की बात कही गई है और ये जो तमाम निर्देश हैं इनको तत्काल प्रभाव से लागू करने को लेकर भी यहाँ पर जो है वो विभाग की ओर से बात कही गई है। कहीं ना कहीं जो लापरवाहियाँ बढ़ती गई थी, कोलकाता वाले केस में जो लापरवाहियाँ देखी गई हैं उसको लेकर खासतौर से अब जो है यहाँ पर एक सबक लेने की कोशिश की गई है। निश्चित तौर पर, और उम्मीद करते हैं कि तस्वीरें और बेहतर नजर आए। अमृतांशी, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।